पेरियार रामास्वामी के जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे ताकि जीवन में अंधविश्वास पाखंड को हम लोग दूर भगाए और अपने जीवन में तर्क और न्याय पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण करें। तो आप लोग सभी लोग पेरियार रामास्वामी को पुष्प अर्पित करते हुए वामसेप के सदस्यों द्वारा आज मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग नज़दीक सटे खुदीराम बोस से सटे खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे वामसेप के सदस्यों द्वारा आज पेरियार साहब का जन्मदिन मनाया गया। क्या कुछ कहा, आखिर क्यों मनाया गया, इसी दिन क्यों रखा गया, इसके पीछे और भी क्या कारण हो सकते हैं, उनके विचारों को लेकर के पेरियार साहब के विचारों से उनका पूरा सदस्य कैसे ओतप्रोत है, उनके भावनाओं को, उनके विचारों को समाज में कैसे रूप देना चाहिए ताकि समाज एक नया दिशा ले। आइए बात करते हैं सीधे सीधे वामसेप के अध्यक्ष से। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर आज पाखंड मुक्त भारत बनाने का संकल्प हम लोग आज ले रहे हैं। पेरियार रामास्वामी साउथ के अंदर जब जन्म लिए इन्होंने, तो जन्म के साथ ही एक अद्भुत क्रांति की शुरुआत उन्होंने किया और जो पाखंड था इस देश के अंदर, भगवान का रूप दिखाकर जो लोगों के अंदर भय निर्माण किया गया था, उसके ऊपर इन्होंने कड़े रुख अपनाए और प्रहार किए। और ख़ासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जहाँ पर अशिक्षा थी, वहाँ जो लोग अपने ऊपर भरोसा ना करके ऊपर वाले के ऊपर जो लोग भरोसा करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वहाँ पर इन्होंने ज्ञान, विज्ञान और तर्क की बातें करके वहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और जब ये परिवर्तन लाए तो वहाँ के कई राजनीतिक दल के लोगों ने इनको अपने पार्टी में शामिल किया। उस समय सबसे बड़ी जो अभी भाजपा जो दिखाई दे रही है, उस समय की पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, जो और कांग्रेस का एजेंडा था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर किया जाए। तो उस एजेंडे पर कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे। पेरियार रामास्वामी उस समय कांग्रेस के प्रोविंस एरिया के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस में। और जब उन्हें एक सरकार के खर्चों से हॉस्टल में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ उस हॉस्टल में दो तरह की व्यवस्था उन्होंने देखा। एक व्यवस्था जो खास वर्ग के जो लोग थे उनके अलग खाने रहने की व्यवस्था थी, और जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो शोषित वर्ग के लोग थे उनको रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था अलग थी। तो इसका उन्होंने कांग्रेस के जो लोग थे उसके बीच में जाकर उन्होंने विरोध किया और कहा कि ऐसी व्यवस्था को हम मान्यता नहीं दे सकते। तो जब नेहरू जी और गांधी जी के पास जब ये पेरियार ने अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एजेंडा में नहीं है। तो कहा कि जब ये देश आज़ाद भी हो जाएगा तो ये लोग तो गुलाम ही रहेंगे, तो अगर एजेंडा में है ही नहीं तो आज से मैं कांग्रेस को लात मारता हूँ। और उन्होंने कांग्रेस को लात मार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया और कांग्रेस और मनुवादियों की नींव हिला दी। साउथ में आज तक कांग्रेस नहीं आ पाई। तो पेरियार रामास्वामी जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखते थे, अगर इनकी विचार अगर बिहार में हम लोग पेरियार का पार्ट 2 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और 1 साल तक हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे पूरे बिहार में। और जो आंदोलन साउथ में हुआ वो आंदोलन हम लोग बिहार में करके दिखाएंगे। अभी केंद्र सरकार जिनके हाथों में है, उनका विचार पेरियार के विचार से बिल्कुल भिन्न है। पेरियार साहब 17 सितंबर 1879 को पैदा हुए थे तमिलनाडु में, और 24 दिसंबर 1973 को उनका देहावसान हुआ। वो धनरुआ जाति से आते थे, जैसे यहाँ यादव चरवाहा लोग हैं, भैंस पोसने वाला लोग है, उसी गरेड़िया जाति से आते थे। और उन्होंने तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का गठन किया और जस्टिस पार्टी के वो अध्यक्ष थे और आजीवन उन्होंने एक लंबा जीवन जिया। 94 ईयर्स 94 साल तक वो जिंदा रहे। इसलिए आज अगर हम पेरियार साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे इस देश का कल्याण होगा, युवाओं का कल्याण होगा। और मैं केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा, क्योंकि यह जो है सो जन विरोधी है। पेरियार रामास्वामी नायकर का जो आज जन्म दिवस जो
पूरे देश में लोग जो मना रहे हैं, इसका रूपांतरण करने के लिए, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट अपने ऊपर लेने के लिए, खुद को उस रूप में पुजाने के लिए उन्होंने ऐसा कर रहा है। पेरियार साहब की जो विचार है, जो लोग जान रहे हैं, उस पर नया जनरेशन जो ना जान सके, हमें जाने, इसलिए वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, साधु संत की भूमिका में आ रहे हैं। तो तरह तरह से भ्रम फैला करके, तरह तरह के षड्यंत्र करके, और वो नए जनरेशन के साथ धोखा कर रहे हैं। बेरोजगारी तो कर ही दिए हैं, सारे देश में शिक्षा का वही हाल है, रोजगार का वही हाल है।